हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रीजनिंग के टॉपिक जो कि आपके नोट सेट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जो रीजनिंग में जो हम पढ़ने वाले हैं वो रीजनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, रीजनिंग में हमारे पास में जो है कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। उनमें से पहला जो टॉपिक होगा हमारा रीजनिंग का वो रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है, थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चा, आपका 20 नंबर के क्वेश्चंस में आपके कुछ क्वेश्चंस आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन 4-5 क्वेश्चनों को थोड़ा-सा सँभालने का प्रयास करें, इनको अच्छे से करने का प्रयास करें। पर ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से नर्सिंग पे निर्भर करता है। फिर भी हम थोड़ा-सा जो है रीजनिंग और मैथ्स को कवर करेंगे, जिसकी मदद से आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जाए पेपर, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखेंगे। तो बच्चा थोड़ा-सा समझिएगा। कोडिंग और डिकोडिंग को कई लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा जो है ब्रॉड करने का प्रयास करेंगे, बट मैं इसे सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा और सिंपली आप भी समझने का प्रयास करिए। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये होता है, पहला क्वेश्चन मैं क करके बताता हूँ आपको कि अगर टीचर, टीईएचईआर, टीचर को अगर किसी भाषा में आप बीजीसीईजे जीटी लिख देते हैं, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, तो आप चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? CHILDREN को क्या लिखेंगे? इस तरीके से आपके पास में सामने क्वेश्चन रहता है। आपको बदलना होता है, कोड दिए हैं, उस कोड से आपको कन्वर्ट करना होता है कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो बच्चा बहुत सिंपल भाषा में इनको हम करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सोचें कि क्या लिखा हुआ है और कैसे हो सकता है। देखिए बच्चा, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे जी लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, इसने क्या कर रखा है कि STUB, मतलब एक बीच में एक यू अक्षर है, उसके बाद बी आ जाता है। ई के बाद में आपका जी आ रहा है तो उसके बीच में एफ आ जाता है, फिर जी आ जाता है। ए का बाद में बी आता है, बीच में सी आ जाता है। मतलब एक अक्षर बीच में छोड़ना है और देन नेक्स्ट अक्षर लिख दिया है इसने। जैसे सी के बाद में डी छोड़ के इसने ई लिख दिया है, एच के बाद में आई छोड़ के इसने जे लिख दिया है, ई के बाद में एफ छोड़ के जी लिख दिया है, आर के बाद में एस छोड़ के टी लिख दिया है। तो हमारे लिए इजी हो गया। अब कैसे बनाना है, तो ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा बेटा कि क्या लिखा हुआ है उसने। थोड़ा-सा नज़र घुमाएँगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन को ढूँढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एबीसीडी का जो खेल है, उसको समझना पड़ेगा। गेम है एक तरीके से, ऐसे समझो, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे हमें लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिख देंगे? हम सी के बाद में डी छोड़ के क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे। एच के बाद में आई छोड़ के क्या लिख देंगे? जे लिख देंगे। आई के बाद में जे छोड़ के क्या लिख देंगे? के लिख देंगे। एल के बाद में एम छोड़ के क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। डी के बाद में ई छोड़ के क्या लिख देंगे बच्चा? एफ लिख देंगे। आर के बाद में एस छोड़ के क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। ई के बाद में एफ छोड़ के क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। एन के बाद में क्या है? ओ छोड़ के पी लिख देंगे। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें आंसर लाने पड़ेंगे। तो और भी क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि अगर रोस्ट को ROAST की जगह उसने अगर लिख दिया जाए PQYUR लिख दिया जाए, तो आप मुझे बताइए बच्चा, SLOPP की जगह क्या लिखेंगे? अब थोड़ा सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सोचिए, थोड़ा सा सोचिए तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करिए बच्चा कि कैसे आंसर निकालेंगे। देखिए, इसने क्या किया, पी उल्टा कर रखा है। आर इधर लिखा है, पी इधर लिखा है, मतलब पी पहले आता है, PQR एक अक्षर उल्टा छोड़ के इसने लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे तो। उसके बाद में ओ ओ इधर क्यू लिखा हुआ है इसने। देखिए इधर तो क्या कर रखा है इसने, ऐसे किया। पहले तो इसने PQR किया, पहले तो एक शब्द इधर आपने घटा के लिख रखा है, दो दो अक्षर घटा के लिख रखे हैं, PQR उल्टा हो गया। उसके बाद में MNO, फिर P एक अक्षर बढ़ा के लिख दिया इधर। पहले दो घटाने हैं, फिर एक बढ़ाना है, MNOP छोड़ के फिर Q लिख दिया है। भाई समझिए, एक तो पहले तो क्या किया इसने, P के बाद में Q छोड़ के उल्टा करना था, फिर उल्ट के सीधा करना था, फिर बाई के बाद में उल्टा करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा आपका, बाई के बाद में उल्टा करोगे तो Z और A आ जाएगा, और उल्टा कर दिया तो, और उसके बाद में आप उल्टा करोगे तो T और फिर U आ जाएगा। अब उल्टा करोगे तो R, तो मतलब कि R के बाद में S और T। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? उल्टा सुल्टा कर रखा है। तो पहले इसको वो लिखना है, जो उल्टा है वो लिखिए। एस से पहले लिखना पड़ेगा, एस के पहले का वर्ड लिखना पड़ेगा। नहीं है मेरी बात समझ को? समझिए, दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ क्या कह रहा हूँ। बच्चा जी, रोस्ट को हमने क्या लिख रखा है, रोस्ट के बारे में हमने लिखा है, रोस्ट को लिख दिया PQYUR। समझने का प्रयास करिए।
बच्चा आर की जगह इसने पी लिखा है, मतलब उल्टा गया है, आर से उल्टा जा भाई, पी क्यू आर, आर अक्षर छोड़ के पहले आ रहा था, तो पी क्यू आर उल्टा कर दिया। तो उल्टा किया है तो वैसे ही हम कर लेते हैं। हम कैसे कर लेते हैं, हमसे क्या पूछा है, एस एल ओ डबल पी बाई पूछा है, तो एस से पहले वाला अक्षर लिखना है हमें। तो एस से पहले क्या आता है, पी क्यू आर एस, तो क्यू आता है बच्चा, क्यू सेम हो गया ना, क्यू को छोड़ के आर को छोड़ के एस आ गया, समझ में आ गया, तो क्यू आ जाएगा इसका। उसके बाद में अगर बात करें तो फिर हमने क्या किया, ओ फिर पी छोड़ के एक्स्ट्रा लिखना था, तो एल एम और फिर एन लिख दिया। अब ओ उल्टा करना है, ओ से एन एम एन ओ, तो एम आ जाएगा बच्चा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे करके उल्टे सीधे देखने हैं आपको। उसके बाद में आपको एक अक्षर छोड़ के आगे बढ़ाना है, तो पी के बाद में क्यू आर आ जाएगा बच्चा। फिर उल्टा चलना है, फिर उल्टा जाना है, तो एम एन ओ पी, एन ओ पी, तो एन आ जाएगा बच्चा। उसके बाद में फिर से उल्टा जाना है, वाई के बाद में जेड और फिर ए आ जाएगा बच्चा। आपका आंसर क्या आ गया इसका आंसर? आपका आंसर आ गया क्यू एन एम आर एन ए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आता है बच्चा पेपर में, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहा है, तो वो भी हमें जो है सेंड कर सकता है, या हमारी क्लास को देख रहा है, तो जहां भी आप क्लास को देख रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप पूछ सकते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, आप प्रयास करिएगा करने का। एस टी ए टी ई एम ई एन टी, मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, इसको छोटा लिख देता हूं। स्टेटमेंट, एस टी ए टी एम ई एन टी, स्टेटमेंट। इसको इसने लिखा है टी एन ई एम ई एम ई टी ए टी एस, एम क्या लिख दिया, एक मिनट रुकिए। इसने इसको लिखा है टी एन ई एम ई टी एम ई टी ए टी एस, इसने ऐसे लिखा है। स्टेटमेंट की जगह इसने ऐसे लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, अब हमें इसे क्या करना है, इसको स्टेटमेंट को भी इसने अलग लिखा है, मैं इसको भी सही कर लिख देता हूं। इसने लिखा है एस टी ए टी ई एम ई एन टी, इसने एस टी ए टी ई एम ई एन टी को ये लिखा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आप पॉलिटिकल को क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल को क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल को क्या लिखेंगे? तो अब सीधा क्वेश्चन है, देखो इसने क्या किया है, ध्यान से देखो, इधर के वर्ड देखोगे तो टी, इसने टी एन एन ई ई एम एम ई ई उल्टा कर दिया बच्चा, तो आप उल्टा कर दीजिए, बहुत सीधा हो गया, एल ए सी आई टी आई एल ओ पी, सीधा हो गया क्वेश्चन। आपको ढंग से आपके अक्षरों को देखना है, यही कोडिंग और डिकोडिंग होती है। कोडिंग और डिकोडिंग में आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपके शब्दों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा शब्द क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इनको समझने का प्रयास करेंगे बेटा तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसको मैं रीजनिंग की भाषा में तो नहीं पढ़ा सकता जितना आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके, क्योंकि डीप में जाके पढ़ने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम रीजनिंग का पेपर नहीं लिखने वाले हैं, हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चा हम नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत आराम से पढ़ोगे तो बहुत आराम से जो है सॉल्व हो जाएगा, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप करिए, एच ई ए एल टी एच, इसको अगर किसी ने लिख दिया जी एस के जेड डी जी, तो मुझे बताइए एन ओ आर टी एच को क्या लिखेगा कोई, एन ओ आर टी एच को क्या लिखेगा, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आप करने का प्रयास करिए, ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि क्या आएगा इसका आंसर। सब लोग कमेंट में जाके देखिएगा तो आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कर देता हूं। देखिए इसने पहले तो इसको देखना पड़ेगा कि इसने बदला कैसे। आप देखेंगे ना बेटा तो बहुत इजीली इसने बदल दिया है। कैसे बदला है सर इसने? देखिए बच्चा, इसने क्या किया है, जो तुम्हारा उल्टा बदला है इसने। देखिए एच से पहले जी आता है, टी से पहले एस आता है, के से एल से पहले के आता है, ए से पहले जेड आता है, ई से पहले डी आता है, और एच से पहले जी आता है। तो इसने क्या किया, उल्टी गिनती, उल्टा लिखा था। तो सेम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा वाला, कि आपको नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, तो उल्टा तुम लिख दो। एस से पहले क्या आएगा, जी आता है, टी से पहले क्या आएगा, एस आ जाएगा बच्चा, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, और
ओ से पहले क्या आता है, एम एन ओ, एन आता है, और एन से पहले क्या आता है, एम आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चा, GSQNM। मेरी बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा, आप बिना क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करिए। सर नहीं हो पाए तो बेटा नहीं हो पाए, तो आप नर्सिंग पे ध्यान तो देना ही देना है। नर्सिंग के अलावा तो आपका जो है ये जितना पोर्शन बन जाए उतना पॉजिटिव में रहेंगे आप। तो बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बने तो भी ठीक है, तो ज्यादा लोड की बात नहीं है, कोशिश कर लीजिए। अगर आ जाता है तो वहां पेपर में जब आपको मिलता है तो थोड़ा सा प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन है LUTE। जब आप मेरे क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो एक बार वीडियो रोक के आप जो है, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको आप खुद समझने का प्रयास करें और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। LUT को अगर MUTE लिखा जाता है तो FATE को, और FATE को GATE लिखा जाता है, तो बताइए BLUE को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो बच्चा आप अगर यहां देख रहे होंगे तो देखो UTE दोनों में सेम लिख दिया, ATE सेम लिख दिया, पहला अक्षर चेंज किया है। L के बाद में M आता है, JKLM, F के बाद में G आता है, तो बच्चा LU को तो सेम कर दीजिए, B के बाद में क्या आता है, C आता है, CLUE आ जाएगा, क्ल्यू आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। आप अपने से करिए, वीडियो को पॉज करें, एक बार करने का प्रयास करें, आपसे बन पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूं। बच्चा एक क्वेश्चन है आपके पास में कि MADRAS को अगर NBESBT लिखा जाता है तो आप मुझे बताइए बॉम्बे को क्या लिखेंगे, BOMBAY को क्या लिखेंगे। अब पहले तो ढूंढना पड़ेगा इसने किया क्या है। देखो इसने क्या किया, उल्टा किया है। उल्टा देखिए, अगर आप देखेंगे एम के बाद में क्या आता है, एन आता है, तो इसने एन लिख दिया। ए के बाद में क्या आता है, बी, तो इसने बी लिख दिया। डी के बाद में क्या आता है, ई लिख दिया। आर के बाद में एस आता है, एस लिख दिया। ए के बाद में बी आता है, बी लिख दिया। एस के बाद में टी लिख दिया बच्चा। तो बॉम्बे को क्या लिखना है, अब सीधा हो गया। बी के बाद में सी आता है, ओ के बाद में पी आता है, एम के बाद में एन आता है, बी के बाद में सी आता है, ए के बाद में बी आता है, वाई के बाद में जेड आता है। ये लो आपका क्वेश्चन हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं बेटा जी, कोडिंग और डिकोडिंग में आपको वहां देखना है कि उसने किया क्या है, शब्दों का हेरफेर कैसे किया है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और जब कहीं क्वेश्चन में अटक जाओ तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर और भी अटक जाओ, बहुत खतरनाक तरीके से अटक जाओ और टाइम भी बचा हुआ है, तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे मैं बताऊंगा, एक बता देता हूं, जैसे मद्रास वाला ही बता देता हूं मैं। तो ये मद्रास वाला लिखा था, और मद्रास वाले को आप NBESBT लिख दिया था। तो अगर आप है ना कुछ भी नहीं आए ना समझ में, तो कैसे करना है, देखिए मैं बताता हूँ। देख एम को गिनिए, एम कितने नंबर पर आता है, तो ABCD आती है, आप गिन लीजिए, अपनी उंगली पर गिन लीजिए, ABCDEFGHIJKLMN, सॉरी एम। तो एम बच्चा कितने नंबर पे आया, तो आपका 13वें नंबर पे एम आ गया, तो 13 नंबर लिख दिया। उसके बाद में आपने देखा ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो आर तक गिनिए फिर, ABCDEFGHIJKLMNOP और Q और R, तो ये 18वें नंबर पे आ गया। और तो ये 19वें नंबर पे आ गया, ये 1 नंबर पे आ गया। सेम ऐसे ही ये देखना है, तो ये आपका 14वें नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ देखोगे ना 13वें नंबर के बाद में 14 है, 1 के बाद में 2, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो गिनती करके भी आप देख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो मैं जैसे डायरेक्टली बता रहा हूँ वैसे प्रयास करिएगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए, बट प्रयास करिए बच्चा कि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूं। FISH को अगर मैं EHRG लिखता हूं तो JUNGLE को क्या लिखूंगा। देखिए यहां पर देखेंगे तो इसने क्या किया, उल्टा किया। F की जगह एक घटा के E लिख दिया, I की जगह एक घटा के H लिख दिया, S की जगह एक घटा के R लिख दिया, H की जगह एक घटा के G लिख दिया। तो J से पहले क्या आता है, J से पहले आता है I, तो ये लिख दिया। T की U से पहले क्या आता है, T आता है, TU, तो M आता है इससे पहले। G से पहले क्या आता है, F आता है। L से पहले क्या आता है, K आता है। E से पहले क्या आता है, D आता है। ये इसका आंसर आ गया। पहले वाले को समझोगे कि ये कैसे आया, यहां से ये कैसे निकाला, तो अगला वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा बच्चा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ जाएंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके क्वेश्चनों को निकाल लेंगे। मैं ज्यादा रीजनिंग को बहुत लंबे वे में खींचना नहीं चाहता, क्योंकि लंबे वे में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अननेसेसरी का जो समय है जो इधर गुजारें। इतना बढ़िया समय हम जो है नर्सिंग में गुजारेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं बेटा जी, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। TWINKLE, इसको अगर मैं SBHOJKD लिखता हूं तो बताइए मुझे
कि मैं FILTERS को क्या लिखूंगा, क्वेश्चन ये है। तो बच्चा इसने क्या किया है, फिर वही किया है इसने, S पहले आता है वो लिख दिया इसने, BW पहले लिख दिया, सेम उल्टा उल्टा। इससे पहले F से पहले क्या आता है, E आता है, से पहले क्या आता है, L से पहले क्या आता है, K आता है, T से पहले S आता है, इससे पहले D आता है, इससे पहले Q आता है, इससे पहले S से पहले R आता है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको समझना था, इसका आंसर ऑटोमेटिकली निकालना था। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है बच्चा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, और फिर आप जो है खुद से करेंगे। खुद से क्या करेंगे, इतने ही आप दिमाग में बिठा के चलेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मैं जितना बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है बच्चा, SPIDER को अगर एग्जामिनर क्या लिख देता है, PSDIRE लिख देता है, तो मुझे बताइए बच्चा कि आप जो है COMMON को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन है उसका। तुम ध्यान से देखोगे तो उसने क्या कर रखा है, देखो इसने क्या कर रहा है, S और PIDER, इसको ध्यान से देख रहे हो तुम, तो क्या पाओगे तुम, दो दो के जोड़े बना दिए इसने और उल्टा कर दिया, दो दो के जोड़े बना के उल्टा कर दिया। SP को PS लिख दिया, ID को DI लिख दिया, और ER को RE लिख दिया। बस इतना सा इसने घुमाया है। तुम भी ऐसे ही कर दो, यहाँ पर इनको घुमा दो। अगर तुम CO को घुमाओगे तो OC आ जाएगा, MM को घुमाओगे तो MM ही आएगा, इसका NO आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको सीधा बन गया होगा, OCMMNO। तो बच्चा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप घुमा दोगे क्वेश्चन को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए आप कर पाते हैं क्या। CONDEMN, आप हर तरीके से तैयार रहेंगे तो आप कर पाएंगे। CNODMEN, इसको ऐसे लिख दिया उसने, तो क्वेश्चन ये पूछा है बच्चा, TEACHER को आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये देखो इसने क्या किया, सी एक अक्षर तो फिक्स सी के सी लिख दिया इसने, फिर दो दो अक्षरों को बदल दिया, ओ एन को क्या कर दिया, एनओ कर दिया, फिर अगले वाले अक्षर को सेम लिख दिया, फिर क्या किया, दो अक्षरों को फिर बदल दिया, और फिर अगले वाले को अक्षर को सेम लिख दिया। एक को सेम लिखेगा फिर दो को चेंज करेगा, फिर एक को सेम लिखेगा फिर दो को चेंज करेगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक को सेम लिख देता हूं, फिर ए कर देता हूं, फिर सी को सेम लिख देता हूं, फिर एच कर देता हूं, और फिर आर लिख देता हूं। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं इस चैप्टर का, और आप जो है फिर थोड़ा सा इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा ढंग से पढ़ें, जो मैंने आपको बताया, छांट के मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है CORPORATIONS, इसको अगर कोई PROCTAROSNOI लिखता है, तो आपको ये बताना है कि आप ADBANTAGES को क्या लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान से समझने का जरूरत है, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर हमारे पास में देखेंगे तो देखते हैं इसने क्या कर रखा है। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे ना बच्चा, तो देखिए CORP, तो इसकी जगह इसने क्या लिख दिया, PROC, उल्टा कर दिया, PROC, इन अक्षरों को उल्टा कर दिया। उसके बाद में क्या किया, ORAT, तो TARO लिख दिया। उसके बाद में आपके पास में बचा IONS, तो इसने SNOI कर दिया। सेम इसमें कर लेते हैं अपन, अगर सेम इसमें कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो इसने क्या किया है, ध्यान से सुनिए। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, एडवांटेज लिख दिया क्या इसने। अब आपको क्या करना है, जुडिशियल को चेंज करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने रॉन्ग लिख दिया यहाँ पर, इसको आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना, आपको किसको चेंज करना है, जुडिशियल को कन्वर्ट करना है, जुडिशियल को कन्वर्ट करना है, JUDICIAL को कन्वर्ट करना है। अब मैं आपके पास में ऑप्शन दे देता हूं बच्चा, IDUJLAIC एक ऑप्शन ये दे रखा है आपके पास में, एक ऑप्शन है UJIDLAIC। मैं ऑप्शन से करवाने का प्रयास करूंगा इस क्वेश्चन को, आप समझ जाएंगे कैसे करना है, UJIDICLA, और इसके बाद में आपने जो है डी नंबर का ऑप्शन जो है वो IDUJICLA। तो इसने क्या किया था, वहां पर उल्टा उल्टा करके बदल दिया था। देखो बेटा, JU का UJ आना चाहिए, तो पहली बात तो JU का UJ आना चाहिए। तो देखो ID तो नहीं है, चल ID आ सकता है, IDUJ हो सकता है, बिल्कुल IDUJ हो सकता है। ये तो यहां तक तो चार बदलूंगा मैं, IDUJ, तो IDUJ हो गया। अब मैं चार अक्षर को पीछे वाले को बदलूंगा तो LAIC, ये तो फिट हो गया। पर अगर इसको मैं बदलना चाहूं तो ये क्या हो गया, UJ और IDIC और LA, बट इसमें दो दो अक्षरों को बदला गया है।
जबकि इसमें हमने 4-4 को बदला था, ऊपर तो हमें 4-4 बदल देने थे। यहाँ पर देखें तो यूजेआईडी, तो यूजेआईडी तो बच्चा नहीं बैठ रहा है ना, तो आपका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। समझ गए ना, 4 को बदलने से आंसर आ रहा है आपका। तो मेरे हिसाब से कोडिंग के आप कर लेंगे। तो बेटा जी, कोडिंग और डिकोडिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोडिंग और डिकोडिंग को बहुत आराम से समझने का प्रयास करना होता है, और कोडिंग और डिकोडिंग को आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए मैं थैंक यू सो मच, और आप लोग क्वेश्चनों को करेंगे और आपके कमेंट छोड़ेंगे कि आपको अगर क्लास समझ में आई है रीजनिंग की, तो मैं और क्लासें को जो है इसी तरीके से आपको बना के डाल दूंगा, शॉर्ट में डालूंगा, जिससे आपका ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आप जो है थोड़ा सा अपना जो पोर्शन है इसको कवर कर पाए। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।